हम लोग ओएसोफेगस। ठीक है, कल लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, यहाँ माउथ तक लिया था हमने, टंग तक पढ़ लिया था। अब टंग के बाद वो इस सेक्शन से अंदर आती है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, ओएसोफेगस। जहाँ मैं अभी कलर कर रहा हूँ उस सेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, ओएसोफेगस। ठीक है, तो वो क्या करती है, इसको हम लोग कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, फूड पाइप। फूड पाइप भी कहा जाता है इसको। उसके बाद ये क्या, ये नेक से लेके चेस्ट तक होती है। इट रन्स, ठीक है, अलोंग द नेक टू दी चेस्ट। गर्दन से लेके यहाँ, ये मैंने बनाया नहीं पूरा क्योंकि वीडियो में इतना ही आ रहा था, तो ये यहाँ नेक से लेके चेस्ट तक होती है ये। ठीक है, उसके बाद फूड फ्रॉम माउथ, जब जीभ के बाद ये कहाँ जाती है, पेट में जाती है। तो ये पाइप, इसका काम क्या है, सिंपली स्वेलो करना और भेज देना स्टमक में। तो वो स्वेलो जो करती है, तो यहाँ जो मसल है वो कौन सा मसल है जो हेल्प करता है, तो स्वेलोइंग passes into ओएसोफेगस, स्वेलो करते हैं ओएसोफेगस से गया, एंड इज पुश्ड, धक्का दे दिया जाता है, डाउन टू दी स्टोमक, वो स्टोमक में भेज दिया जाता है। लेकिन स्टोमक में जाया कैसे, अपने आप तो जाता नहीं है, तो एक प्रोसेस, जो मसल है जो उसको धक्का मारती है, बाय ए स्पेशल मूवमेंट। किसका मूवमेंट, उसको मसल का मूवमेंट, उसको क्या कहते हैं, मूवमेंट कॉल्ड पर्सियलासिस। ठीक है, पर्सियलासिस पढ़ते हैं इसको। ये जो मूवमेंट करते हैं इसको निगलने में, या फिर कोई पेट में नहीं बचा तो जो वापस निकलता है, तो पर्सियलासिस प्रोसेस से ही वो बाहर निकलता है और उसको इंटेक भी करता है। जो मेनली जो पर्सियलासिस है वही हमको हेल्प करता है इसमें फूड को भेजने में, कहाँ से, माउथ से फूड पाइप के थ्रू स्टमक में भेजने में। ठीक है, अब आ गया हमारा ओएसोफेगस से खाना चला आया कहाँ, हमारे स्टमक में। इसको कहते हैं हम लोग स्टोमक। कुछ इस तरीके का होता है ये। ठीक है, लगभग यू शेप्ड कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं, इट इज फ्लैटर्ड यू। यू मैंने लिखा है सच में, यू शेप्ड है, यू शेप्ड थिक, थिक होता है मोटा, थिक वॉल्ड बॉडी, बॉडी बैग, सॉरी, थिक वॉल बैग है, एक थैली, एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और ये यू शेप होती है, इसमें ही खाना जो है हमारे फूड पाइप के बाद यहाँ पहुँचती है। तो ये क्या करता है, रिसीव करता है, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। फूड पाइप से खाना रिसीव करती है और उसके बाद ये कहाँ भेज देती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन उससे पहले स्टमक में बहुत कुछ मिलता है, वो हम लोग इसके फंक्शन में पढ़ेंगे कि स्टमक में और क्या मिलते हैं, जो जिसके बाद जब वो आगे प्रोसेस की जाती है। इसके अंदर में एक लाइनिंग जो बनी हुई है, वो इसमें एक म्यूकस नाम का एक चीज़ होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है उसमें। तो इसमें लिखेंगे द इनर लिविंग लाइनिंग, सॉरी, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक म्यूकस। उसको लाइनिंग जो होता है वो म्यूकस होता है, उसमें HCl होता है एंड डाइजेस्टिव जूस। क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl जो है और क्या करता है, हमारा डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो है उस पर परफॉर्म करता है। तो HCl मेक्स द मीडियम एसिडिक बना देता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो उससे क्या होता है, सो दैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स
कैन परफॉर्म देयर फंक्शन। ठीक है, और साथ में ये किल्स करता है बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया फूड के थ्रू आ जाती है वो उसको भी मार देता है। किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया विच कम्स थ्रू फूड के थ्रू, जो खाना हमारे अंदर आ जाता है उसको भी ये मार देती, जो बैक्टीरिया हमारे उसके थ्रू आती है उसको ये खत्म कर देती है। ठीक है, इसका जो एक लास्ट रह गया वो डाइजेस्टिव जूस क्या करती है। तो डाइजेस्टिव जूस जो है वो ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। अब मुंह से हम जितना चबाते हैं बाकी ये निकलने का पेट में जो उसको और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, कौन, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, और उसके बाद खाना हमारा स्टमक से होते हुए कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने बताया था इसके बाद जाएगा कहाँ खाना हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो सेक्शन है वो है हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना पेट से होते हुए यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में चली गई। तो ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट है, इट इज द लॉन्गेस्ट। फिगर में यहाँ लग रहा होगा छोटा है, नहीं वो तो बहुत क्वाइल हो, घिमा हुआ एकदम, सांप आपस में जैसे चकरे होते हैं ना, उस तरह का ये भी होता है, एकदम आपस में क्लोज पूरा पैक होता है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, विच इज हाईली क्वाइल्ड, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से वो आपस में उलझा होता है, highly coiled and about 7.5 मीटर लॉन्ग। सोच लो कि 7.5 मीटर इसमें आपस में उलझा हुआ है। और ये क्या करती है, सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, also receives bile juice from liver। ये है हमारा लिवर, इसको कहते हैं लिवर। ठीक है, एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज। नाम ही है पैनक्रियाटिक जूस, तो कहाँ से आएगा, पैनक्रियाज। यहाँ मैंने लिखा है, ये सेक्शन यहाँ बना होता है, तो कहते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस लिवर से लिया बाइल जूस, और ये अपना इंटेस्टाइनल जूस भी सीक्रेट करती है। ठीक है, फूड में। तब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन जो है इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है, मैंने ये बताया था। तो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेटेड, ठीक है, बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सीक्रेट होती है। कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, कहीं पे सब कुछ अलग होता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होती है, इन द फूड में से जितना भी जूस में से कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, सब यही एब्जॉर्ब करती है फूड, मेनली इन द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लोअर सेक्शन में यहाँ पे जमा होती है सब कुछ, वहीं पे एब्जॉर्ब करके वो सारे पार्टों को, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ उसे एब्जॉर्ब करके लोअर पार्ट में जमा कर लेती है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट था वो हमारा आता है लिवर। वो लिवर क्या करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट लिवर। ये लिवर ये क्या करता है, ये रेड, पहले इसके बारे में बताता हूँ। ये इट इज रेडिश ब्राउन, एकदम लाल ब्राउन भूरा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। इसका पार्ट प्रॉपर्टी जान लो कैसा था, रेडिश ब्राउन। और अपर पार्ट एब्डोमेन के, ये जो हमारा पेट के ऊपर होता है, ठीक है, लोकेटेड एट
अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपरी हिस्सा में ये लोकेटेड होता है। और सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है वो लीवर ही होता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन जानो, लीवर करता क्या है, तो मैंने पीछे टॉपिक में बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सीक्रेट्स करता है क्या, याद है कि भूल गए, तो सीक्रेट करता है ये बाइल जूस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये, किसके टर्म में, फैट के टर्म में, जूस विच प्ले एन important role in digestion of fats के टर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी के अंदर एक चीज है लीवर में, देखो ये है, उसको कहते हैं क्या, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या है, ये क्या करता है, तो यही एक मेन कारण है जिसमें लीवर में प्रोड्यूस होता है बाइल जूस, इसी के में मतलब कि स्टोर्ड होता है। तो बाइल जूस इज स्टोर्ड इन एक थैला में एब्जॉर्ब होता है, इसका नाम है गॉल ब्लैडर, सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है, उसमें ही एब्जॉर्ब होता है, वही फिर इसमें पैक होता है, उसमें रखा होता है, हमारी बॉडी सीक्रेट करती है, तो उसमें रखा होता है, जब भी इसे खाना है तो वो इसमें भेजा और इसमें से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ट्रांसफर हो जाता है। और नेक्स्ट है अब पैनक्रियाज, ये क्या करता है, ये क्रीम कलर का होता है, इट इज क्रीम कलर्ड, ठीक है, ग्लैंड लोकेटेड, ठीक है, जस्ट बिलो द स्टोमक, स्टोमक के जस्ट नीचे होता है, यहाँ देखें ये, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन भी जाओ, तो ये सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, जो एक्ट करता है किस पे, कार्बोहाइड्रेट पे, विच एक्ट्स अपॉन कार्बोहाइड्रेट्स, किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन्स पे, प्रोटीन्स, एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया पैनक्रियाज, उसका फंक्शन हो गया। और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्या सब होता है, देखो, इट इज द process by which digested, जो पचा हुआ खाना है, digested food जो है, through the क्या होता है, blood, through the blood vessels in the walls of intestine, इसके जो walls होते हैं ना उसमें ये एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इनर वॉल जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसमें जितने भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसको कहते हैं वो विली, इसको कहते हैं विली, इसका नाम है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लिख ही लो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके अंदर होता है, वो इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर पाएगी, एब्जॉर्बर नाम लिखो उसको, ये एब्जॉर्ब करेगी, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। और डाइजेस्टेड फूड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल, और इसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, और ट्रांसपोर्टेड
the digested food to different organs of the body by the blood vessel। जो भी हम लोग खाना पीना पचाते हैं वो सारी चीजें जो सप्लाई होती है वो किसके थ्रू में होती है? ब्लड के थ्रू होती है। ब्लड से ही सारी जगह वो पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड पहुंच गया, ठीक है, कैरीड हो गया डिफरेंट ऑर्गन, सारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू भेज दिया गया। तो क्या भेजते हैं? प्रोटीन्स, जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, तो एनर्जी जो भी चीज चाहिए, तो एसिमिलेट के एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा? वो एब्जॉर्ब करेगा सारे ब्लड वेसल्स के थ्रू जो होता है सप्लाई जो होता है, तो उसको वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा किसमें? टू बिल्ड द complex substance such as protein, ठीक है, that is required for our body, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है उसको ये क्या करता है? भेजा, एसिमिलेट होगा। आप सब चीज को एब्जॉर्ब करो, बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अब एनर्जी चाहिए फ्रॉम किससे? रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, बाय आवर बॉडी। तो इज ऑब्टेन्ड कहाँ से मिलेगा? इज ऑब्टेन्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन। इसकी ब्रेकिंग डाउन, उसी फूड्स को ब्रेक डाउन कर दिया था उसने, तो वो चला जाएगा हमारे बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स, ठीक है, बाय आवर बॉडी। तो उसको ग्लूकोज के फॉर्म में सप्लाई करेगा हमारे बॉडी में, और एसिमिलेट मतलब उसको एब्जॉर्प्शन अब हो जाएगा बॉडी में, ताकि वो एनर्जी मिले और काम कर सके हम लोग। अब वो वहाँ से जो एब्जॉर्ब हुआ वो उसके बाद दम चूस के, जैसे कि मिक्सी में से चूस के हम लोग निकाल लेते हैं सारे रस, ठीक है, या फिर गन्ने के रस में से मशीन से जो गन्ना में से सारा रस निकाल लेते हैं, गन्ना का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो उसको क्या करता है? वो भेज देता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? उसको भेज देता है लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, और इसका लगभग 1.5 मीटर लेंथ होता है। वो मैंने 7.5 बोला था, ये 1.5 मीटर ही लेंथ होता है। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन जानो, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मोर मतलब साल्ट्स, इसको हम लोग सेमी सॉलिड भी बोलते हैं, सेमी सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जिसको हम लोग फेसेस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोसेस है करता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्या करने का? रिमूवल करने का, निकालने का। रिमूवल ऑफ फीसेस कहाँ से निकालेगा? रेक्टम के थ्रू, रेक्टम थ्रू एनस। एनस यहाँ पे आके एब्जॉर्ब किया जो बचा हुआ पानी, और जो निकाला यहाँ से निकाले, हमारा टट्टी निकाला, यहाँ से हमारा जो सुसु करते वो निकलता है। एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम एज इजेशन। इजेशन के थ्रू हम लोग इस तरीके से बॉडी से सारे वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं, इजेक्ट कर देते हैं, जो हमारे काम का नहीं निकाल दिया जाता है। ठीक है।